प्रयागराज महाकुंभ में 13 जनवरी से संगम की रेती पर कल्पवास शुरू हो जाएगा। यहाँ कल्पवास की शुरुआत से ही एप्पल की मालकिन लॉरेन पॉवेल जॉब्स कल्पवास करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में रहेंगी। वो 13 जनवरी से 29 जनवरी तक शिविर में रहेंगी। कैलाशानंद के शिविर में 19 जनवरी से कथा शुरू हो रही है। ये कथा की पहली यजमान होंगी। लॉरेन पॉवेल जॉब्स एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के निधन के बाद एप्पल की मालकिन है। बता दें, कैलाशानंद जी महाराज ने महाकुंभ 2025 में शामिल हो रही लॉरेन पॉवेल को लेकर जानकारी साझा की है। जी, आपके शिविर में विदेशी बहुत आ रहे हैं, एप्पल की ओनर की पत्नी भी आ रही है, क्या कार्यक्रम है? देखिए, मेरा मानना है कि वो अपना निजी कार्यक्रम से आ रही हैं, अपने गुरुजी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका, हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है और अपने शिविर में निस्संदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन, ध्यान, तप, साधना गुरुजी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही हैं। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल से, महर्षि व्यासानंद जी हमारे शिष्य हैं, ये अमेरिका से हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों इनके अनुयायी हैं, लेकिन ये हमारे प्रिय हैं, हमारे अनुयायी हैं। इनको हम निरंजनी अखाड़ा, इनको महामंडलेश्वर बना रहा है। मुझे लगता है यह परंपरा अनादिकाल से है कि हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो। उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता ना हो, कोई लोक हित ना हो, उसमें किसी प्रकार से स्वजन हित ना हो, लोक हितकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, वो स्वजन हितकारी ना हो, वो अपना खुद के कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो। तो महाराज जी, आज वो आ रही हैं, आपकी पेशवाई में भी शामिल होंगी? देखते हैं, मेरा प्रयास है कि वो आए, क्योंकि बहुत दूर से आ रही हैं, थक कर के आ रही हैं, फिर भी उसका मन होगा कि हम थोड़ी देर रहें। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो रहेगी। मुझे लगता है कि उसको अपनी इच्छा के ऊपर छोड़ना चाहिए, जो उसकी स्वेच्छा हो उसके अनुसार वो आए और नगर भ्रमण करें, वो महापुरुषों का दर्शन करें। और सभी महापुरुषों का मेरा प्रयास रहेगा कि हम अपने अखाड़े के जितने भी महापुरुष हैं उनसे मिलें, उसके साथ मिलें। उसको एक अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि दुनिया की वो लोग हमारे परंपरा से जुड़ना चाहते हैं जो हमारी परंपरा से कभी अपरिचित रहे, जिनको हमारी परंपरा से किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहा। अच्छा महाराज, ये जिज्ञासा होती है कि एप्पल जैसे इतने बड़े संस्थान और वेस्टर्न से जुड़े लोगों की पत्नियां, आखिर क्या मनोभाव होता है आपसे जब बात होती है? तो देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि संसार में जितने भी बड़े लोग हैं वो किसी न किसी साधु के शरण में है, किसी न किसी महापुरुष के शरण में है और अच्छा लगता है उनको। एक उनके अंतःकरण में एक आध्यात्मिकता की जागृति होती है, उनके अंतःकरण में एक आत्मानुभूति होती है, उनके अंदर शिवत्व की उन्हें एक झलक दिखता है सन्यासियों में। तो उस कारण महापुरुषों से अनादिकाल से ऐसे लोग स्नेह करते आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, और कौन कौन? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ के निजी कार्यक्रम हैं, कुछ निजी कार्यक्रम से आ रहे हैं, कुछ सार्वजनिक अपना कार्यक्रम भेज करके आएंगे। मुझे लगता है सब आए, सबका स्वागत है, कुंभ में सबका स्वागत है। ये तो ऐसी आध्यात्मिक मेला है, आध्यात्मिक मेला है ये, जहाँ संतों का दर्शन करने के लिए, संतों का आशीर्वाद लेने के लिए, संत महापुरुषों का आशीर्वचन लेने के लिए, इनके प्रवचन और इनकी अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए देश और दुनिया के सभी प्रमुख लोग इस शिविर में किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं, किसी न किसी शिविर में आएंगे।
खबरों के मुताबिक इसके अलावा इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक नारायण मूर्ति की अरबपति पत्नी विख्यात समाज सेविका सुधा मूर्ति भी संगम में स्नान करने के लिए आएंगी। सुधा मूर्ति के लिए उल्टा किला के पास कॉटेज तैयार किया जा रहा है। रेती पर प्रवास करके महाकुंभ की संस्कृति को समझेंगी। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा और श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा का शाही प्रवेश हुआ। इस दौरान स्वामी रामभद्राचार्य भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ मेले से पहले पेशवाई जुलूस प्रयागराज में प्रवेश किया। 4 जनवरी को श्री निरंजनी अखाड़ा के नागा साधुओं ने प्रयागराज में प्रवेश किया। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू हो जाएगा। 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। 45 दिन तक ये महाकुंभ चलेगा। प्रयागराज में आयोजित कुंभ में 3 शाही स्नान होंगे। इसके अलावा 3 तिथियों पर स्नान शुभ रहेगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान होगा। इसके बाद 29 जनवरी मौनी अमावस्या और फिर 3 फरवरी बसंत पंचमी को शाही स्नान होगा। वहीं 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर स्नान की तिथियां हैं। सनातन के सबसे बड़े समागम महाकुंभ में आस्था के रंग बिखरने लगे हैं। अखाड़ों में एक तरफ जहां साधु संत नागा जो तपस्वी हैं वो साधना में लीन हैं, तो दूसरी तरफ जो जंगम गाने वाले जो साधु संत हैं, जो इनकी टोली है, वो अब अलग अलग अखाड़ों में पहुंच रहे हैं, महात्माओं के पास पहुंच रहे हैं और उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से एक पारंपरिक जो वेशभूषा होती है वो इनको बिल्कुल खास बनाती है। सिर पर देखिए मोरपंख की ये उन्होंने मुकुट लगा रखा है और इसके अलावा कानों में कहीं न कहीं जो कुंडल है वो पहन रखा है और एक पारंपरिक जो अंदाज में वो साधु संतों के पास जाते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। और इसके अलावा कहा यह जाता है कि जो ये जंगम गाने वाले जो साधु संत हैं वो भगवान शिव की महिमा गाते हैं और साधुओं के पास ही जाते हैं और ये किसी दूसरे के पास नहीं जाते हैं। हम देखिए उनसे कि वो क्या इस वक्त गा रहे हैं। जय शिवा ने का राज दिया था, ते दई शिवा ने की पूजा दई ते दई शिवा ने सारे घर की माया पादी, सारे घर की माया, ते घर की माया वह कड़प दा जावे, वर मां पछतावे, वर मां पछतावे, ये कोरी कुडमाई, ये करी कुडमाई, ना सवाब खुआई। तो जो आध्यात्म के रंग हैं वो अब महाकुंभ में बिखर रहे हैं और आप देखिए कि जंगम गाने वाले जो साधु संत हैं वो इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हैं और नागा साधुओं के पास ये आ रहे हैं और इनसे भिक्षा मांग रहे हैं। और कहीं न कहीं जो ये इनका खास जो अंदाज है, जो खास रूप है, वो लोगों को लुभाता है, साधु संतों को लुभाता है। इस वक्त देखिए ये जूना अखाड़े के ठीक बाहर मौजूद है और यहाँ पर बिल्कुल जो शिव की जो महिमा है वो इस वक्त गा रहे हैं। लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। महात्मा जी हैं। गुरुजी, ये किस तरीके की परंपरा है, क्या गाते हैं और आप लोग साधु संतों के पास जाते हैं? ये हमारा जंगम समाज है। ओम भोलेनाथ की 108वीं शादी का गुणगान करते हैं, शिव कथा सुनाते हैं भोलेनाथ की शादी की। हाँ जी, शिव कथा सुनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। और आप लोग साधु संतों के पास ही जाते हैं या सभी लोगों के पास? पूरे दशनाम के पास जाते हैं बाबूजी, हम सभी साधुओं के पास जाते हैं। दशनाम में जिन साधु है ना, सभी के घर जाके टली बजाते हैं। तो आप लोग उनसे भिक्षा मांगते हैं, क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं उनसे, भिक्षा देते हैं हमारे को वो। हम उनके पुरोहित है दशनाम के। अच्छा। हाँ, शिव भोलेनाथ के पुरोहित है। और एक खास पारंपरिक वेशभूषा में आप लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बोलते हैं जरा? ये है जंगम, शिव पुरोहित जंगम। ये भोलेनाथ का ही स्वरूप है। मतलब भोलेनाथ का रूप धारण करके आप लोग संतों के पास जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये पूरे कुंभ के दौरान आप लोग का प्रवास रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, ये पूरे कुंभ में चलेगा बाबूजी, गुणगान भोलेनाथ का। हाँ। ऐसे चलता रहेगा ये।